हेलो एंड वेलकम टू न्यूज आर्क। आज का वीडियो अब्दुल करीम तेलगी स्कैम 2003 जिस पे एक वेब सीरीज भी बनने वाली है उस पे बेस्ड है। हम समझेंगे कि क्या था पूरा स्कैम और अब्दुल करीम तेलगी वो कैसे वो पहले इंसान बने, वो ऐसे इंसान बने जिन पे आज तक का सबसे बड़ा जुर्माना यानी 202 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है। स्टैम्प पेपर घोटाले के बारे में कुछ तथ्य हम आपको सामने रखेंगे, पूरी कहानी बताते हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे इस कहानी को। अब्दुल करीम तेलगी, अब्दुल अजीम और अब्दुल रहमान तीन भाई थे। उनके पिताजी रेलवे में बहुत अच्छे स्टाफ थे, सरकारी नौकरी करते थे, बट उनका देहांत हो गया। फिर अब्दुल करीम तेलगी कर्नाटक एक छोटे से गांव के रेलवे स्टेशन पे फल बेचते थे। उन्होंने उन वैसे ही गुजारा किया, बट उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्होंने फिर कॉमर्स में बैचलर की डिग्री ली। जॉब के लिए वो कर्नाटक में जॉब ढूंढ रहे थे, बट मिला नहीं। फिर उन्हें कहा गया कि कर्नाटक में जॉब ना ढूंढे, जॉब ढूंढना है तो आप बॉम्बे जाएं, क्योंकि बॉम्बे में जॉब की कोई कमी नहीं है। बॉम्बे वो गए और बॉम्बे में उन्होंने जॉब ढूंढा, लेकिन इशू क्या हो रही थी कि बॉम्बे में उन्हें जो भी जॉब मिल रहा था वो खत्म हो जाता। उन्होंने फिलिक्स एजेंसी में जॉब किया, उन्होंने फिर क्रिसन गेस्ट हाउस में मैनेजर काम किया, वहां से भी वो काम नहीं कर पा रहे थे, निकाल दिया गया। उन्हें किसी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में जाओ, मिडिल ईस्ट में बहुत जॉब की अपॉर्चुनिटीज है। वो मिडिल ईस्ट में गए, वहां कुछ देर काम किया, फिर वहां से भी उन्हें पसंद नहीं आया जॉब या कुछ इशूज हुई, उन्हें निकाल दिया गया जॉब से। फिर क्या हुआ, सऊदी अरबिया से निकलने के बाद उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं जो इलीगल हो, कि पैसे बनते हो। उन्होंने देखा था कि उन्हें जब जा रहे थे तो पासपोर्ट वीजा कलेक्ट करने में बहुत इश्यू हुआ, तो उन्होंने फेक पासपोर्ट की एक एजेंसी खोली। उस एजेंसी को उन्होंने नाम दिया अरेबियन मेट्रो ट्रैवल। वो जो लोग मिडिल ईस्ट जाना चाहते थे और उनके पास ऐसे पैसे नहीं होते थे, उनके पास ऐसे जरिया नहीं होते थे और उनके पास कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे कि वो जा पाए, उनको इलीगल तरीके से, उनको इलीगल पासपोर्ट इशू करके वो मिडिल ईस्ट भेजते थे। और वो पकड़े गए। ऑफकोर्स ये उन्होंने प्लान वे में नहीं किया, तो पकड़े गए और जेल भेजा गया उनको चीटिंग के आरोप में। कहते हैं ना, जेल में अगर आप पहली बार क्रिमिनल बन के जानते हैं तो एक रियल क्रिमिनल यानी हमेशा के लिए क्रिमिनल बन के बाहर निकलते हैं। जेल में उनकी मुलाकात हुई एक और इंसान से, जिन्होंने बताया कि क्या कर रहे हो तुम, अजीम मोदी जी से। उनसे उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो तुम, स्टैम्प पेपर घोटाला के बारे में उन्होंने वही सीखा। उन्होंने कहा स्टैम्प पेपर एक ऐसी चीज है जो कि हर जगह इश्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पे आजकल गवर्नमेंट का ध्यान भी नहीं जा रहा है। जैसे हर्षद मेहता ने क्राइम किया तो उन्होंने लूप होल्स ढूंढे थे हमारे गवर्नमेंट एजेंसी में, और यहाँ भी वही हुआ। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का स्टैम्प पेपर एजेंसी पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं जानता है, वो करते हैं हम लोग। फिर दोनों साथ में निकले जेल से बाहर, पॉलिटिशियन से उन्होंने संबंध बनाया, अंडरवर्ल्ड से भी संबंध बनाया और स्टैम्प पेपर घोटाला स्टार्ट किया। क्या हुआ कि जब नासिक में जो प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ स्टैम्प पेपर प्रिंट होता है, वो क्या करती है, जब प्रिंटिंग प्रेस के जो मटेरियल है वो खराब हो जाते हैं तो ऑक्शन करते हैं, उसको ऑक्शन करते हैं, भंगार में बेच देते हैं। जब ऑक्शन हुआ तो सारे चीज जैसे मशीन, डाई, ये सारी चीज धीरे धीरे वो खरीदने लगे। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस से उन्होंने संबंध बनाया और डाइज और जितने पेपर होते हैं स्टैम्प पेपर के वो उन्होंने खरीदे, उन्होंने मंगवाए अपने दोस्तों से। तब उनके पास एक पूरा सेटअप तैयार हो गया जहाँ वो स्टैम्प पेपर छाप सकते थे। फिर उन्होंने क्या किया, नकली स्टैम्प पेपर शेयर ट्रांसफर के, इंश्योरेंस एजेंसी के, गवर्नमेंट स्टैम्प्स के, सब कुछ छापने लगे और डिस्काउंट में बेचने लगे। अब क्या लगता था, जो कंपनीज इन्हें खरीदती थी उन्हें लगता था कि स्टैम्प पेपर तो असली है, उन्हें सोचा नहीं था कि नकली स्टैम्प पेपर भी कुछ हो सकता है। उन्हें लगता था स्टैम्प पेपर तो असली है, लेकिन हो ये रहा है कि जो बेच रहा है वो ऐसे चोरी करके लाया, तो हमें क्या मतलब है, हमें स्टैम्प पेपर मिल रहा है, दैट्स ऑल। तो वो खरीदने लगे, स्टैम्प पेपर को खरीदने लगे और डिस्काउंट में स्टैम्प पेपर खरीदने लगे। बट कुछ खास फायदा उस समय नहीं हो रहा था। बट अब्दुल करीम तेलगी ने ये किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने जो रियल स्टैम्प पेपर थे उनकी शॉर्टेज क्रिएट करवा दी। एक टाइम पे ऐसा था कि सिर्फ अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर, इनफैक्ट हर गवर्नमेंट एजेंसी में हर जगह बिकने लगा। उन्होंने क्या किया, स्टैम्प पेपर एजेंसी में अपने कुछ फ्रेंड के साथ मिलकर उन्होंने गलत एड्रेस पे रियल स्टैम्प पेपर भेजने स्टार्ट कर दिए। तो वो गलत एड्रेस पे पड़े रहते थे और मजबूरन गवर्नमेंट एजेंसीज को, इंश्योरेंस एजेंसीज को, स्टॉक ब्रोकर्स को अब्दुल करीम तेलगी के फेक स्टैम्प पेपर खरीदने पड़ते थे। उन्होंने लगभग 32,000 करोड़ के स्टैम्प पेपर इशू किए जो कि फेक थे।
जो पूरा प्रॉफिट उन्हें मिला। उन्होंने 350 एम्प्लॉयज रखे थे स्टैम्प पेपर घोटाला करने के लिए। 32,000 करोड़ 18 स्टेट्स में उनके स्टैम्प पेपर पूरी तरीके से पब्लिश हो रहे थे। असली स्टैम्प पेपर का उन्होंने शॉर्टेज करवा दिया। बट कहते हैं ना, झूठ के और गलत चीजों के सर पैर नहीं होते हैं। सन 2000 की बात है, पुलिस को टिप मिली और टिप उनके ही पुराने पार्टनर से मिली थी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उनके पुराने पार्टनर से थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, उन दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। उनके पुराने पार्टनर के साथ उन्होंने उनको टिप मिली 2000 में पुलिस को कि नकली स्टैम्प पेपर कहीं पब्लिश हो रहे हैं। जब पुलिस गई तो उन्होंने देखा, अरे उनको तो फर्क ही नहीं पता चल पा रहा है कि नकली स्टैम्प पेपर कौन से और असली कौन से है। तब जाके पुलिस को लगा कि खेल बहुत बड़ा है, ये छोटा खेल नहीं है। और नाम जब पता चला कुछ देर बाद, तो पता चला इसमें अब्दुल करीम तेलगी शामिल है, जो उस समय के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन गए थे। वो इतने अय्याशी करते थे, बार में पड़े रहते थे। बाद में उनकी डेथ भी हुई मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से, तो इसलिए कहा जाता है कि आप नशा ना करें। उन्होंने 2000 में जब उनको पकड़ा गया तो 2007 तक सजा नहीं मिल पाई। इसके पीछे का रीजन आपको पता है? जनता पार्टी के अनिल गोटे उनके साथ जुड़े थे। जो भी पुलिस वाला उनके खिलाफ एक्शन लेने जाता था, उन्हें वो पकड़ लिया जाता। उस समय के जो चीफ थे, जो हेड कर रहे थे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एसआईए को, वो उनके घर की तलाशी लेने गए थे, बट कुछ मिला नहीं। बाद में पता चला कि उनके घर पे उनके साथ मजे कर रहे थे। जब उनकी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का डेथ हुआ और केस सीबीआई को हैंडल हुआ, तब जाकर उन पे सारी चीजें प्रूव हुई और सन 2000 में उन पे 30 साल की सजा। आज तक मिलने वाली सजाओं में इतना लंबा सजा बहुत कम लोगों को मिला है। और सबसे ज्यादा जुर्माना 202 करोड़ रुपए उस समय 2000 में, 20 साल पहले। एटलीस्ट 10 गुना यहाँ अभी पैसे बढ़ चुका है, निफ्टी 10 गुनी हो चुकी है। तो समझ के चलिए कि आज के जमाने के 2000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा उन पे। तो और उसने घोटाला किया था 32,000 करोड़ का उस समय, यानी आज के समय में 3,20,000 करोड़। दैट इज सो मच ना। तो अजमेर वो भाग गए थे और अजमेर में जाकर पुलिस ने उन्हें पकड़ा और 2017 में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से उनकी डेथ हो गई थी। कहा जाता है वो बहुत ज़्यादा सेवन करते थे बियर का और नशीली पदार्थों का, जिस कारण से उनके लीवर फेलियर हो गया, उनकी डेथ हो गई। अब्दुल करीम तेलगी पे स्कैम 2003 एक नया सीरीज बनने वाला है। उस सीरीज को हम देखेंगे और जब वो आएगा तो उस सीरीज का रिव्यू भी करेंगे। बट उससे पहले न्यूज़ आर आपके लिए पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया। वो सीरीज तो होगी 10 घंटे की, लेकिन आपको 10 मिनट के अंदर आपको पूरी कहानी हमने समझा दी है। कुछ समझ में ना आया, कुछ चीजें जाननी हो तो आप जरूर कमेंट में लिख के हमें बताएं। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे।